अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर आयशा हुमैरा, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन। बहुत सारे दिनों का गैप आया यूट्यूब के अंदर, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस भी आए। मेरी टीम बिल्कुल मुझे बता रही थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पाकिस्तान में हूँ। इस टाइम पर मैं डीएचए फेज़ 8 की हमारी जो न्यू ब्रांच है, बाय द वे ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एस्थेटिक सेंटर है जो हमने ओपन किया है इन हार्ट ऑफ कराची, डीएचए फेज़ 8। और क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्रांच है माशाल्लाह, और इसके अंदर बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत सारी एफर्ट्स लगी थी, मैं बहुत बिजी थी। ऑल्दो इट्स अ टीम वर्क ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सारी आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए होती हैं एक स्टेट ऑफ आर्ट क्लिनिक बनाने के लिए। और फिर उसके साथ साथ स्किन वर्जन प्रोडक्ट्स की कुछ न्यू अपकमिंग चीज़ें हैं जो आपको बहुत जल्द नज़र आएंगी। बहुत सारी लेटेस्ट फॉर्मुलेशंस मैं पिछले 1 से 1.5 साल से काम कर रही थी। इसमें बहुत कुछ ऐसी फॉर्मुलेशंस थी जो मुझे मिल गई, और कुछ ऐसी थी जिसमें मुझे उनकी कंसिस्टेंसी समझ नहीं आ रही थी किसी का, बिकॉज़ हम जो प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं वो हम काम कर रहे हैं फ्रेगरेंस फ्री प्रोडक्ट्स के ऊपर। सो ये एक चैलेंजिंग होता है। आप उसकी जो रॉ एक फ्रेगरेंस होती है उसको थोड़ा सा किल करना होता है ताकि हर चीज़ सेंसिटिव स्किन के ऊपर भी एप्लीकेबल हो। तो बहुत सारा काम रिगार्डिंग एस्थेटिक सेंटर, रिगार्डिंग स्किन वर्जन प्रोडक्ट्स ऑनगोइंग था। फाइनली मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो एशियन स्किन का बहुत ख़ानदानी टॉपिक है, यू कैन से। वाई? बिकॉज़ हर दूसरी ख़वातीन, हर दूसरी खातून जो कि इस मसले के साथ हमारी ओपीडी में रिपोर्ट हो रही होती है, वो है पिगमेंटेशन का मसला। पिगमेंटेशन के बारे में आप सबको ये पता है कि बहुत बड़ी फैमिली है पिगमेंटेशन की, और इसकी कई सारी टाइप्स हैं जिसके अंदर आपको सन टैनिंग की वजह से हो सकता है, ये आपको पीआईएच हो सकता है, आपको मेलास्मा हो सकता है। स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे मेलास्मा के ऊपर। अगर आपके फोरहेड पर, चीक्स पर, अपर लिप्स के ऊपर एक ख़ास तरह का ब्राउन कलर का पैच अपीयर हो चुका है और वो किसी भी रेमेडी से नहीं जा रहा, कुछ भी कर लेने से, कोई भी क्रीम इस्तेमाल करने से वो आपको कुछ अरसे के लिए चला जाता है और वापस आ जाता है, तो दैट मीन्स कि आप मेलास्मा से सफ़र कर रहे हैं। मेलास्मा एक पिगमेंटरी डिसऑर्डर है और इसके कई सारे रीज़न्स होते हैं, और आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल बात करेंगे कि मेलास्मा की कॉजेज़ क्या होती हैं, मेलास्मा का ट्रीटमेंट क्या होता है, किन किन वजूहात की वजह से मेलास्मा एग्रेसिव मोड में चला जाता है, और क्या ऐसी प्रिवेंशंस हैं जिसके करने से इसका कमबैक जो है वो आप डिले कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉजेज़। मेलास्मा एक ऐसा पिगमेंटरी डिसऑर्डर है जो कि ट्रिगर होता है बहुत सारी वजूहात की वजह से। इसके अंदर आपका इंटरनल बॉडी सिस्टम भी शामिल है और एक्सटर्नल बॉडी सिस्टम भी शामिल है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कुछ सन डैमेज है, हीट का एक्सपोजर है, सन ब्लॉक्स का ना इस्तेमाल करना, और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसके इस्तेमाल की वजह से आपको मेलास्मा ट्रिगर कर सकता है। ख़ास तौर पे ब्यूटी क्रीम्स, जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। वाइटनिंग क्रीम्स के नाम पर गोरा करने वाली क्रीमों के इस्तेमाल के नतीजे में आपको मेलास्मा बनता है, बिल्कुल। क्योंकि वक्ती तौर पे तो आपको ऐसा लगता है कि आप गोरे हो गए, लेकिन जैसे आप उन क्रीम्स का इस्तेमाल छोड़ते हैं उस स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन हुई हुई होती है, और अगर आपकी जीन्स में, आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर मेलास्मा रन करता है तो वो ट्रिगर होता है। मोस्टली स्टेरॉयड क्रीम्स के बाद आपको पीआईएच भी बनता है, लेकिन इसके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो आपकी जीन्स का बहुत रोल है। आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो अगर आपकी मदर को है, आपके फादर को है, आपके मैटरनल फर्टर्नल साइड के ऊपर पिगमेंटरी डिसऑर्डर है, तो डेफिनेटली आपको भी इससे गो थ्रू होना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि उन तमाम लोगों के अंदर ये जीन्स ट्रांसफ़र हो, लेकिन मोस्टली 90% ऑफ द केसेस के अंदर जो मेलास्मा ट्रिगर होता है वो आपकी फैमिली हिस्ट्री से, आपके जेनेटिक्स से होता है। नंबर 2 रीज़न इज़ हार्मोनल इम्बैलेंसेस। हमारे यहाँ ख़वातीन के अंदर ख़ास तौर पे ओपीडी के अंदर थायराइड के पेशेंट्स भी रिपोर्ट होते हैं जिनके अंदर मेलास्मा बन सकता है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो ट्रिगर हो सकता है। थर्डली ये कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज, डिफरेंट ऐसी मेडिकेशंस का इस्तेमाल जिसके अंदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आ जाती हैं, आपके कुछ ऐसे लाइफस्टाइल होता है जो कि आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली नहीं होता, और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल की वजह से आपका जो इंटरनल सिस्टम है वो उसके साथ मैच नहीं करता और आपको मेलास्मा ट्रिगर होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हर किसी की स्किन के अंदर, हर किसी की बॉडी के अंदर एक मेलानिन फैक्ट्री होती है। वो मेलानिन फैक्ट्री जो कि आपकी स्किन को ब्राउन कलर देती है, अगर वो फैक्ट्री आपकी ठीक से काम नहीं कर रही, मीन्स कि ओवर प्रोडक्शन कर रही है, या फिर किसी भी रीजंस की वजह से
चाहे वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो, चाहे वो इंटरनल बॉडी सिचुएशन हो, किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपकी वो फैक्ट्री डिस्टर्ब होती है तो उसके नतीजे में आपको ओवर प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन कलर के पिगमेंटेड सेल्स बन जाते हैं और आपको मेलास्मा अपेयर होता है। बहुत सारे न्यूट्रिशनल रीजंस भी होते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनल रीजंस मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ न्यूट्रिशनली अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी है या B12 की कमी है तो आपको मेलास्मा बन जाएगा। इट इज़ नॉट द डायरेक्ट कॉज, बट येस, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिकली आपके अंदर वो जीन्स मौजूद हैं जो मेलास्मा को कन्वर्ट करा सकती हैं, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उसके साथ मिलकर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी स्किन में मेलास्मा बनाने के लिए। ये तो हो गए इसके कॉजेज़। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट्स के ऊपर। ट्रीटमेंट्स आने से पहले कुछ स्किन केयर रिजीम है जो कि हम घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं या मेलास्मा की प्रोडक्शन को स्लो डाउन कर सकते हैं। सबसे कॉमनली और मोस्ट फेवरेट, मेरा नहीं, लोगों का ओवर द काउंटर जो मिलती हैं उसके अंदर जो मोस्ट फेवरेट होता है सबका, वो होता है एक हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन एक ब्लीचिंग एजेंट है। मैं इस बात पे बिलीव नहीं करती कि अगर आपने किसी जगह को बेहतर करना है तो आप उसको उसके ऊपर से डीपिगमेंटेट चीज़ें इस्तेमाल करके या डीपिगमेंटेशन करके आप उस चीज़ को बेहतर करें। मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि स्किन की अंदर से इलास्टिसिटी को बेहतर किया जाए, स्किन की इंटरनल सिचुएशन को बेहतर किया जाए, जिसकी वजह से आपकी बाहर की दुनिया या बाहर की स्किन खूबसूरत लगे। इसके साथ साथ विटामिन सी है, रेटिनॉल बेस्ड क्रीम्स जो होती हैं जो कि विटामिन ए डेरिवेटिव्स होते हैं, वो भी समहाउ एज ए आपकी टॉपिकल एप्लीकेशन के ऊपर आपके मेलास्मा को कुछ अरसे के लिए बेहतर कर सकते हैं। मैं बिलीव करती हूँ स्पेशली मेलास्मा के अंदर एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के ऊपर। डर्मेटोलॉजी के मुताबिक या एस्थेटिक्स के मुताबिक जो ट्रीटमेंट्स मेलास्मा के लिए बेहतरीन है उसके अंदर माइक्रो नीडलिंग्स आ जाती हैं, फ्रैक्शन नीडलिंग्स आ जाती हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आ जाती है, और जो मेरा फेवरेट ट्रीटमेंट है वो है कोलेजन इंडक्शन, एक्सोसोम्स, फेस एक्सोसोम्स। ये बेहतरीन ट्रीटमेंट होते हैं अगर आप मेलास्मा को ट्रीट करने के लिए जाते हैं। आई एम नॉट मच फैन ऑफ लेजर्स, बट येस समहाउ इन फ्यू ऑफ द कंडीशंस वी कैन इवन डू लेजर थेरेपी एज वेल। मैंने क्यों कहा मैं लेजर्स की फ़ैन नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो मेलास्मा ट्रिगर होती है वो हीट की वजह से होती है, जैसे चूल्हे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे आपका सन एक्सपोजर। ऑलरेडी आपकी स्किन अंडर स्ट्रेस होती है और उसको अगर हम मज़ीद हीट करके ठीक करने की कोशिश करते हैं तो बजाय वो ठीक होने के वो ख़राब भी हो सकती है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है, अगर एक बच्चा पढ़ नहीं रहा और आप उसको मार मार के पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कभी भी नहीं पढ़ेगा। उसके लिए आपको अपना थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना पड़ता है। तो बिल्कुल इस तरीके से स्किन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्किन के अंदर होने वाले या बनने वाले पिगमेंट के रीजंस को देखते हुए उसको ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। So yes, I'm not saying कि lasers are failed in treating melasma, but in few of the cases lasers are resistant और समटाइम्स लेजर्स की वजह से या ओवर जो सेशंस होते हैं लेजर्स के उसकी वजह से आपको मेलास्मा मजीद पहले से ज़्यादा ट्रिगर कर सकता है। इसीलिए आई बिलीव इन कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट। सबसे पहले मेरा तरीका ये होता है कि जब पेशेंट को मैं कोशिश करती हूँ कि एग्जामिन कर लूँ, रीजंस को रूल आउट कर लूँ, और उसके बाद जो टेलर ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो कस्टमाइज ट्रीटमेंट्स होते हैं, उनको देखते हुए ट्रीटमेंट प्लान मैं बनाऊँ और उस तरीके से मेरे पेशेंट्स को फ़ायदा भी होता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका इंटरनल बॉडी सिस्टम। अक्सर लोगों को आपने कहते सुना होगा कि जो हम खाते हैं वो हमारी स्किन के ऊपर नज़र आता है। टू सम एक्सटेंट इट इज़ ट्रू। वाई? बिकॉज आपकी जो गट हेल्थ होती है उसका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लीकी गट है, अगर आपकी गट के अंदर इन्फ्लेमेशन है और वहाँ से टॉक्सिन्स रिलीज होकर आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिक्स हो रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन के और एक्ने जैसे मसले अपीयर हो सकते हैं। तो इन दो सिनेरियोज व्हाट वी डू, हम आपकी गट हेल्थ को भी बेहतर करते हैं विद द हेल्प ऑफ आईवी ड्रिप्स। आईवी ड्रिप्स से पहले आपके कुछ लैब्स कराए जाते हैं जिसको देखा जाता है कि आया कि ये जो कस्टमाइज आईवी ड्रिप्स हैं ये आपके लिए सेफ होंगी या नहीं होंगी, उसको रूल आउट करते हुए आपकी आईवी ड्रिप्स को प्लान किया जाता है। सो मल्टीपल ट्रीटमेंट्स को हम मर्ज भी कर सकते हैं, हम सिंगल ट्रीटमेंट के ऊपर भी जा सकते हैं। सो आपके कंसर्न्स को देखते हुए मेलास्मा के ट्रीटमेंट को डिज़ाइन किया जाता है। एंड व्हाट आई बिलीव कि जब आप किसी भी डॉक्टर को दिखाते हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट से आप मशवरा करते हैं या आप क्लिनिक जाते हैं, सो आपको इनिशियली कुछ सेशंस के लिए आप खुद भी
उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि अगर मैं ये ट्रीटमेंट लेता हूँ तो मुझे इससे इतना बेनिफिट होता है। एंड यू कैन डिस्कस विद योर डॉक्टर कि डॉक्टर मैंने ये ट्रीटमेंट कराया तो मुझे इससे बेहतरी आ रही है, लेकिन अगर मैं ये ट्रीटमेंट करा रहा हूँ तो मेरा मिलाज़मा पहले से ज़्यादा ख़राब हो रहा है। इट्स अ 1-to-1 कम्युनिकेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट एंड यू शुड कम ऑन अ सेम पेज। सो अगर आपको भी इस तरह के कोई कंसर्न्स हैं, आप ओपनली अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट होने के बाद जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि मिलास्मा एक ऐसी कंडीशन है जो हमेशा बाउंस बैक करती है। मतलब ये कि किसी भी स्टेज पे जाके ज़िंदगी के आपको मिलास्मा रीअपियर हो सकता है। ये रीअपियर ना हो, इसको प्रिवेंशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं। वंस योर ट्रीटमेंट इज़ डन, एक बार आपने अपना ट्रीटमेंट करा लिया तो उसके बाद आपने 2 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। एक तो आपने अपनी ही स्किन को हीट से बचाना है इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्लेम, इन द फॉर्म ऑफ सन डैमेज। किसी भी किस्म की हीट से आपने अपनी स्किन को प्रिजर्व करने के लिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। एशियन स्किन के लिए जो सन ब्लॉक्स हम रेकमेंड करते हैं, इट शुड बी अबव 60। और मेरा जो फेवरेट है वो अनसीन SPF 100 बाय स्किन वर्जन है, क्योंकि ये जेल फॉर्म में है, नॉन ग्रीसी है, वाटर रेजिस्टेंट है, आपको चिपचिपाहट नहीं होती। आप मेकअप से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपने मेकअप किया हुआ है और आपको सन ब्लॉक रिपीट करना है तो आप उसके ऊपर भी रिपीट कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग डे टाइम आपका जो सन ब्लॉक है, इट शुड बी रिपीटेड एवरी 2 आवर एप्लीकेशन इन बिटवीन 8 AM to 5 PM। नेक्स्ट स्टेप होता है स्किन बैरियर को मेंटेन करना। स्किन बैरियर को अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपकी स्किन अंदर से हाइड्रेट रहती है, आपकी स्किन अंदर से स्मार्ट रहती है, जिसकी वजह से आपको मिलास्मा ट्रिगर नहीं होता। स्किन बैरियर को बेहतर करने के लिए आपने एक ऐसी मॉइस्चराइज़र क्रीम या ऐसा सिरम साथ में रखना होता है जिसमें नाइसिनामाइड शामिल हो, जिसमें पेप्टाइड्स शामिल हो, जिसमें सेरेमाइड शामिल हो। अगर ये आप फॉलो कर लेते हैं 2 चीज़ें तो आपकी प्रिवेंशन बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। और मिलास्मा को ट्रीट करने के लिए आपका अपना समझदार होना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज़ व्हाट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतना समझदार कर दूँ कि आप ना कि अपने मिलास्मा को सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकें, बल्कि उसको ट्रीट भी कर सकें और उसको खुद से प्रिवेंट भी कर सकें। आई होप दिस video is quite informative for all of you, and still if you want to ask something related to your skin, you can let us know in our comment section. So stay tuned with us for more informative videos.